बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का अर्थ होता है लंबाई और चौड़ाई। तो कोई आयताकार बाग इस तरह का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को ही हम लोग विमाएं कहते हैं। तो यदि जो चीज़ें निकालनी होती है उसी को मानते हैं। यदि इसकी हम लंबाई को x माने और चौड़ाई को y मान लें तो प्रश्न के अनुसार हम लंबाई जो हमारा जो समीकरण बनेगा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, तो एक समीकरण हम इसके लिए बना लेंगे और दूसरा अर्ध परिमाप के लिए बना लेंगे। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B पूरा परिमाप, और इसका हम लोग बटा 2 कर देंगे अर्थात आधा कर देंगे तो यह अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो हम यहाँ पहले मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। प्रश्न से यहाँ ये देखना है कि लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, चौड़ाई से 4 अधिक मतलब +4 करेंगे। तो लंबाई कितना दिया गया है, हमने माना है लंबाई को x और चौड़ाई को, इससे यह एक समीकरण हम इसको लिख सकते हैं। पुनः आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर, तो जो अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा होता है, यानी 2 × L + B / 2। 2 से 2 को कटा सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं कि L + B बराबर अर्ध परिमाप। L का मान अर्थात लंबाई, लेंथ यहाँ पर हमने कितना माना है तो x माना है, और चौड़ाई को कितना माना है b ब्रेथ कहते हैं। चौड़ाई को हमने क्या माना है y माना है, तो y लिखेंगे। अर्ध परिमाप प्रश्न में दिया हुआ है, यह अर्ध परिमाप कितना है तो 36 है। यह अर्ध परिमाप का सूत्र हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई को हमने x माना है और चौड़ाई को हमने y माना है, तो दोनों का जो जोड़ है वह 36। यह क्या है तो अर्ध परिमाप है। इसको हम समीकरण सेकेंड कर देंगे। अब इनका हम सारणी बनाएंगे और सारणी को ग्राफ पर दिखा देंगे। तो आइए पहले हम लोग सारणी बनाते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ देखिए x बराबर y + 4 लिखा है, तो इसके लिए हम सारणी ऐसे बना सकते हैं। y का हम कुछ मानिए, x स्वतंत्र है, स्वतंत्र x है, x का हम मान निकाल सकते हैं y के विभिन्न मानों के लिए। तो यदि हम y का मान यहाँ 0 रखें, यदि यहाँ 0 रखें तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यदि y में यहाँ 1 रखें
तो 1 यहाँ रखेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। यदि यहाँ 2 रखें तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर समीकरण सेकेंड क्या है कि x प्लस वाई बराबर 36। एक सारणी हम लोग इसके लिए भी बना लेते हैं। तो ये सारणी हमारी होगी एक्स वाई के लिए। तो हमें एक्स और वाई का मान ऐसा लिखना है ताकि हम दोनों को जोड़ें तो 36 हो जाए। यदि हम एक्स को 18 ले लें और वाई को भी 18 लें तो ये 18 और ये 18 मिलके 36 हो जाता है। अर्थात एक्स बराबर हम 18 लेंगे तो वाई बराबर 18 आएगा। ठीक इसी तरह से यदि एक्स बराबर हम 20 लें तो यह 16 होगा। 20 और 16 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। यदि हम 16 कर लें एक्स का मान और वाई को हम लोग 20 ले लें तब भी 36 हो जाएगा। एक्स का 16 और वाई का 20, 16 और 20 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इन दोनों सारणियों से हम ग्राफ पर कुछ बिंदु अंकित करेंगे। मैं ग्राफ यहाँ पर कुछ उनके अक्षों को दिखाया है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, दोनों का कटान बिंदु 0। अब यहाँ पर हमें कुछ धनात्मक मान ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं अक्ष पर केवल धनात्मक भाग पर ही बिंदुओं को अंकित करूँगा और ये धनात्मक भाग प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश है ये। तो पहले हम लोग 4 पर 0, यहाँ मापक पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। इसका मापक हमने लिया है 1 खाना बराबर 2 इकाई। 1 खाना बराबर 2 इकाई, इसीलिए मैंने इधर लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ऐसे हम कुछ धनात्मक संख्याएं लिए हैं, कुछ चाहे तो ऋणात्मक संख्याएं भी इधर ले सकते x डैश और y डैश पर, लेकिन यहाँ हमें धनात्मक संख्याएं ही यहाँ पर दी गई है तो धनात्मक में ही हम अपना पॉइंट पहले निर्धारित करते हैं। 4 पर 0 लेना है, x पर 4 y पर 0। तो x पर 4 यहाँ पर आएगा और 0 के लिए यही रह जाएगा, क्योंकि y पर 0 वहीं पर होगा, हम ऊपर नहीं जा सकते न नीचे जा सकते हैं। 5 पर 1 जाना है, 5 आएगा 4 और 6 के बीच में आएगा और इस पर 1 जाना है, अर्थात ये 0 और 2 के बीच में y अक्ष पर यहाँ पर आएगा। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो ये पॉइंट हमारा बनता है। ठीक इसी तरह 6 पर 2 लेना है, तो 6 ये है और 2 यहाँ से आगे हम बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 का पॉइंट यहाँ बनता है। यदि हम इस तीनों बिंदुओं को इंच के सहारे ऐसे मिला दें, एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। दूसरा देखते हैं, 18 पर 18 दिखाना है। तो 18 वाला पॉइंट ये वाला है और फिर ये 18 वाला पॉइंट है एक अक्ष का। तो ये 18 वाला पॉइंट एक अक्ष का, अर्थात यहाँ पर कोई बिंदु आएगा ये। फिर 20 पर हमें 16 लेना है, तो 20 पर 16 अर्थात ये वाला 20 एक अक्ष पर होगा और ये 16 होगा। यदि हम 16 को आगे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ेगा, फिर इस 20 को बढ़ाएं
तो ऐसे ये बढ़ेगा। जो दोनों का कटान बिंदु ये बन रहा है, ये हम थोड़ा डॉट डॉट रेखा ले लेते हैं। तो ये 20-16 का लाइन बना है। यहाँ पॉइंट जो बना है 20-16 का बना है, ये पॉइंट 18-18 का बना है। एक और पॉइंट है 16 पर 20, तो 16 ये है, अब 20 इसके सामने आएगा, 16 इसके सामने आएगा, 16 के सामने आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा। यदि हम इसको भी सीधी रेखा ऐसे मिला देते हैं तो एक सरल रेखा यहाँ भी प्राप्त हो जा रही है। ये एक सरल रेखा प्राप्त हो जा रही है, ये एक सरल रेखा वहां भी प्राप्त हो जा रही है। अब यहाँ क्या देखेंगे कि दोनों सरल रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो ये पॉइंट है। तो उसी पॉइंट को हम लोग दोनों समीकरणों का हल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पर कटा है, 20 और 16 पर कटा है। इसलिए हम इस समीकरण का हल लिख सकते हैं, x बराबर 20 y बराबर 16 लिख सकते हैं। पहले वाले को हम लोग x निर्देशांक और दूसरे वाले को y निर्देशांक कहते हैं। इस प्रकार हम अपना फाइनली उत्तर लिख सकते हैं कि अतः आयताकार बाग की विमाएं क्रमशः 20 मीटर तथा 16 मीटर है। ये आंसर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो पहले हम लोग जो निकालना होता है उसको मानते हैं, फिर प्रश्न के अनुसार उनका जो समीकरण बनता है उसको बनाते हैं। फिर हम लोग ग्राफीय विधि से बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें दो सारणियाँ, दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग सारणियाँ बनानी होती हैं। उन सारणियों में प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करना होता है और ग्राफ का ये ध्यान रखना है x डैश y डैश का कटान बिंदु जो बनता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। 0 इसका निर्देशांक होता है और ग्राफ बनाते समय कुछ मापक लिया जाता है। हम इस तरह से ले सकते हैं, एक खाना बराबर 2 इकाई। यदि चौकोर पेपर अर्थात वर्गाकार ग्राफ पेपर हो तो उसमें और भी अलग अलग तरीके से हम लोग इस मापक को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल निकाला, ये लंबाई का मान 20 आया और चौड़ाई का मान 16 आया। तो हम लिख सकते हैं आयताकार बाग की विमाएं क्रमशः 20 मीटर तथा 16 मीटर है। थैंक यू।